यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो करोड़ों की दौलत का मालिक है, लेकिन उसकी जिंदगी एक सड़क पर रहने वाले बेघर इंसान जैसी दिखती है। उसका कंघा टूटी हुई टूथब्रश से बना है और नाखून काटने वाला उसकी आईना। नहाने के लिए वो प्लास्टिक की बोतलों को ऊपर लटकाकर सुई से उनमें छोटे छोटे छेद कर देता है, बिल्कुल एक स्पा शॉवर की तरह। वो पानी उसके सिर पर धीरे धीरे गिरता है, जैसे किसी प्राकृतिक झरने का एहसास हो। नहाने के बाद वो अपने ईयरफोन लगाकर गाना सुनता है और एक्सरसाइज करता है, लेकिन जिम में नहीं। एक अजीब सी संकरी सीढ़ी के कोने में चारों तरफ अनगिनत बंद डिब्बों वाले स्नैक्स और ड्रिंक्स रखे हुए हैं, लेकिन उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। आधे घंटे की कसरत के बाद वो सीधा घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता है, किसी भगवान के सामने नहीं, बल्कि एक लाल रंग के पुराने बैग के सामने। वो बैग उसके लिए पूजा का प्रतीक है, क्योंकि हर दिन वही उसे जिंदा रहने के लिए खाने पीने का सामान देता है। हर दिन वो उसी बैग से एक ही जैसी चीजें निकालता है, वॉलेट, ईयरफोन, म्यूजिक प्लेयर, फिर सब कुछ अच्छे से सजाकर बैठ जाता है किताब पढ़ने। एक हाथ में सेब, दूसरे में किताब। यही है उसकी सुकून वाली जिंदगी। लेकिन इस सीढ़ी में वो अकेला नहीं है। ऊपर की मंजिल पर एक बुजुर्ग आदमी भी रहता है, जैसे जिंदगी से हार चुका हो। 35 सालों से यहाँ फंसा हुआ उसने हर उम्मीद छोड़ दी है। उसका कमरा गंदगी और बदबू से भरा पड़ा है और शरीर इतना कमजोर हो गया है कि चल नहीं सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बूढ़ा और हमारा नायक हमउम्र है। 35 साल पहले बूढ़ा आदमी एक इंस्पेक्टर था और हमारा नायक एक छोटा चोर। उनके बीच दुश्मनी थी, क्योंकि पुलिस वाले की गोली से उसके बड़े भाई की मौत हो गई थी। लेकिन आज दोनों एक ही जगह फंसे हैं, एक रहस्यमयी, कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी में। फिर एक दिन अचानक बूढ़ा आदमी तड़पने लगता है, दिमागी तौर पर पूरी तरह बेकाबू। मरने से पहले वो कुछ कहता है जो सब कुछ बदल देता है। 35 साल पहले जब ये घटना शुरू हुई थी, तब दोनों भाई चोरी के इरादे से एक बिल्डिंग में घुसे थे। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जब वो भागने लगे तो पुलिस वाले ने गोली चला दी, जिसमें बड़े भाई को गोली लग गई। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब वो बाहर निकलने लगे तो देखा बिल्डिंग के दरवाजे पर कोई हैंडल ही नहीं था। और जब वो नीचे गए तो वापस 9वीं मंजिल पर आ पहुंचे। वो जितनी बार नीचे जाते उतनी बार वहीं लौट आते। सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं होती और न ऊपर का कोई अंत है न नीचे का। पुलिस वाले ने खुद कोशिश की हर मंजिल का दरवाजा खोलने की, लेकिन हर एक गेट जैसे कीलों से जड़ा हो। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचता, सीधा वापस 9वीं मंजिल पर। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ ये जगह टाइम लूप है। फिर उन्होंने वहां मौजूद वेंडिंग मशीन से कुछ खाना निकाला, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बड़े भाई की हालत बिगड़ती जा रही थी। गोली लगने से बहुत खून बह चुका था। छोटा भाई बैग से कुछ दवाइयां ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन मिला सिर्फ सामान। थक हार कर वो भाई के पास लेट गया। जब उसकी आंख खुली, उसका भाई मर चुका था। इसके बाद पुलिस वाला भी बुरी तरह टूट गया, क्योंकि उसने देखा कि वेंडिंग मशीन से जो ब्रेड उसने कल खाई थी, वही फिर से उसी हालत में मशीन में रखी हुई है, उसी तारीख के साथ। अब कोई शक नहीं रहा, वो सच में इस जगह में फंस चुके थे। 35 साल बीत गए। अब वो पुलिस वाला एक बूढ़ा बन चुका है, जिंदगी जैसे बस किसी तरह काट रहा हो। और छोटा भाई जो अब अधेड़ उम्र का हो चुका है, वो आज भी नहा रहा है।